अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सिंपल लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। टॉपिक आपने उधर टाइटल देख लिया होगा, वीड्स के बारे में है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित हो और आप भी इससे छुटकारा पा सकें। दोस्तों आप देखते होंगे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आपके गार्डन में, पौधों में, गमलों में, हर जगह ग्रो कर जाती हैं और फिर उनकी ग्रोथ रेट इतना हाई होता है कि बड़ी स्पीड के साथ वो ख़ुद को डेवलप कर लेती हैं। लेकिन जो आपका ओरिजिनल पौधा जो आपने लगाया होता है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाता है। और क्योंकि उसकी मेन वजह तो यही होती है कि उसकी जो भी न्यूट्रिशन होती है, डाइट होती है, सब कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी जो वीट प्लांट्स होते हैं वो उन्हें लेने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका एनर्जी सिस्टम डिवाइड हो जाता है। और दूसरी एक बड़ी मज़े की बात, काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि वो हूबहू उसी पौधे में उगेंगी, उससे मिलती जुलती शक्ल होती है। तो जब तक वो मैच्योर होती है तभी आपको पता चलता है कि ये तो जड़ी बूटी है, लेकिन फिर जब वो मैच्योर होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैच्योर होने के बाद उसके ऊपर सीड्स आ जाते हैं, सीड्स आने के बाद वो सीड्स भी इतनी स्पीड के साथ इधर उधर स्प्रेड होते हैं, एक पौधे पे आपको हज़ारों सीड मिलेंगे। अगर आपके पास 10 पौधे भी हैं तो समझ लें आपके पास एक मैक्सिमम 10,000 सीड्स आपके इर्द गिर्द फैल जाएंगे। जब 10,000 सीड्स अगले सीज़न में आपके पास ग्रो करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गार्डन की क्या सूरत हाल होगी। तो इसके लिए इससे जो बचने का तरीक़ाकार यही है कि जब भी आपके पास ये चीज़ें ग्रो करें तो आप उन्हें फ़ौरन ही तल्फ़ कर दें, रिमूव कर दें अपने गार्डन से। मैच्योर होने से पहले, सीड्स आने से पहले उन्हें रिमूव कर दें। और रिमूव करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं कि पौधे को पकड़ के ऊपर से खींचते हैं, तो जिससे उसकी जो रूट होती है वो ज़मीन में ही रह जाती है, लेकिन जो ऊपर से उसका तना टूट जाता है लेकिन वो फिर ग्रो हो जाती है सीज़न बाय सीज़न। जैसे एक ये घास है, इसे जितना मर्ज़ी आप ख़त्म कर लें, इसके लिए इसकी ख़ासियत ये है कि ये अगले दिन उससे हाफ़ दोबारा ग्रो हो जाती है। इतनी इसकी स्पीड होती है। तो इसके लिए बेहतर यही होता है आप उसे जड़ से रिमूव करें। और जो इस टाइप की घास है जिसे हम मुर्की भी कहते हैं, तो इसके लिए आप कोई भी चीज़ इसकी बिल्कुल डीप लेके जाएं, एक बार तो आपको मसला होगा लेकिन आपकी ज़िंदगी भर का छुटकारा मिल जाएगा इन चीज़ों से। तो बिल्कुल डीप लेके जाएंगे, इसके नीचे एक गांठ होती है, आप उसको निकाल के रिमूव करें, उसे बिल्कुल तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो फिर इंशाल्लाह वो ग्रो नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।